हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए भी हैं और एक अच्छे मोमेंटम में है। रिजल्ट्स कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे ब्रोकरेज की क्या राय है इसके ऊपर और टेक्निकल्स हमारे क्या कहते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कितना डाउनसाइड इसके अंदर अभी बनता है, कितना डाउनसाइड आ सकता है, ये किस लेवल के ऊपर हमें बाय करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम और रिवार्ड्स ज्यादा हम ले सकें। तो बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की। एनसीसी पे पहले भी वीडियोज हमने काफी बनाए हैं और जब इसका प्राइस 40 के आसपास था, अगेन 60 के आसपास, 80 के आसपास, तो काफी वीडियोज बनाए हैं और हमेशा ही इसे बाय करने की राय दी है क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर अभी भी ये टारगेट से काफी पीछे और यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न्स ये देता हुआ नजर आ सकता है। आप देख सकते हैं 40 इयर्स जो है इन नेशन बिल्डिंग्स और काफी अच्छा पोर्टफोलियो इनका है। डाइवर्सिफाइड कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो बिल्डिंग एंड हाउसिंग हो, रोड्स हो, इलेक्ट्रिकल की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो, वाटर एंड इन्वायरमेंट में हो, इरिगेशन, रेलवेज, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास मेटल से हैं। तो काफी अच्छी और डाइवर्सिफाइड है और काफी जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रांग है, विजिबिलिटी जो है काफी अच्छी नजर आती है। तो उसके बाद बात करते हैं प्राइस अभी क्या चल रहा है इसका। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर जो प्राइस इसका चल रहा है अभी तो 88.75 के आसपास चल रहा है, 0.78 जो है गिरावट के साथ। प्रीवियस क्लोज जो था 89.45 का था, आज 90 के ऊपर ओपन होता है, हाई लगाता है 90.10 का और लो है 88.70 और उसके आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है 0.78% की गिरावट के साथ। 52 भी खाई देखेंगे तो 99.85 यानी 100 के आसपास का लगाया है, वहां से 11-12% की करेक्शन हो चुकी है। और 52 वीक लो देखेंगे तो 15 रुपए 85 पैसे के आसपास है, यानी 52 वीक लो से ऑलमोस्ट ये शेयर जो है 5 गुना के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोविड के टाइम पर 16-17 रुपए ये शेयर आया था और उसके बाद से आप देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम इसने पकड़ा हुआ है। इसके बाद अगर देखें जो रिजल्ट्स इसके आए थे 11 फरवरी को इसने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे अपने Q3 के। रिजल्ट्स कैसे थे, रिजल्ट्स के ऊपर नजर डालते हैं और आने वाले रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स थे आप देख सकते हैं टोटल इनकम में 23.35% के आसपास का जंप था, प्रॉफिट 10.22% के आसपास का जंप इसके अंदर भी देखने को मिला। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे जैसे जैसे कोविड का इंपैक्ट थोड़ा कम हुआ है, लॉकडाउन ओपन हुए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है इनकम के अंदर भी और प्रॉफिट्स के अंदर भी। तो इनकम 23.35% और प्रॉफिट्स 10.22% के आसपास बढ़ा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें इस दिसंबर क्वार्टर को लास्ट दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो इनकम जो है 5.79% की जो है गिरावट हुई है और प्रॉफिट्स भी जो है 31.43% के आसपास गिरे हैं क्योंकि जो दिसंबर 2019 था वहां पर कोई लॉकडाउन का इंपैक्ट नहीं था, फुल फ्लैश था। अभी जो लॉकडाउन का इंपैक्ट अभी भी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वैसे ओपन नहीं हुई हैं, तो उस टाइप से आप देखेंगे यहाँ पर गिरावट जरूर नजर आ रही है। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेरिजन करें तो 21.49% की गिरावट इनकम के अंदर है और 41.9% के आसपास का प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट है क्योंकि जो इस साल में Q1 टोटली वॉश आउट हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बिल्कुल बंद थी। Q2 भी काफी इंपैक्टेड था, Q3 में थोड़ी रिकवरी जरूर है बट स्टिल अभी इंपैक्टेड ही है। अगर आप देखें 5455 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, ROCE देखेंगे तो 13.6 का है, ROE देखेंगे 7.74% के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं छोटी कंपनी है और यहां से काफी ऊपर जाने का दमखम ये रखती है। डेट 1849 करोड़ के आसपास का है, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.37 का जो कि मैनेजेबल है और इसे इजीली मैनेज किया जा सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसके अंदर डेट मोस्टली कंपनीज के ऊपर है, स्टिल इसका जो डेट है काफी कम है और मैनेजेबल है। प्लज किए हुए हैं कुछ शेयर 23.3% के आसपास, इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 11.9 की है और ये 22.1 के आसपास काम कर रहा है। तो एक्सपेंसिव आप नहीं कह सकते इसे अभी और बुक वैल्यू जो है 81.4 के आसपास की है और आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.10 का निकल कर आता है, तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सपेंसिव अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। फेस वैल्यू जो है 2 के आसपास की है, डिविडेंड भी ये पे करते हैं 0.22% के आसपास, तो ईपीएस 3.73 की है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है और अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहा है। अगर ग्राफ चार्ट के ऊपर देखें तो 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और एक बुलिश मोड के अंदर है, एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे दिसंबर 2020 के जो क्वार्टर से उसके जो ओपीएम परसेंटेज
आप देखेंगे 12% के आसपास ओपीएम परसेंटेज आया है। पिछले क्वार्टर में 14% था और दिसंबर 2019 में भी ये 12% के आसपास था। आप देखेंगे पिछले 12 क्वार्टर में किसी भी क्वार्टर में इन्होंने लॉस नहीं दिया है, हर एक में प्रॉफिट ही है। जून क्वार्टर में 125 जरूर था, उसके बाद ये आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है 232, 256। और नेट प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर के अंदर माइनस के अंदर नहीं है, और ये भी आपको काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। 16 करोड़, फिर 65 करोड़, फिर 71 करोड़ के आसपास। तो ये भी आपको काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले रिजल्ट्स आप देखेंगे 281 करोड़ से इसका कंपैरिजन होगा जब यहाँ पर मार्च 2021 के रिजल्ट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट है और इसको बीट करता हुआ ये बिल्कुल नजर आएगा। एग्जीक्यूशन अच्छे हो रहे हैं इनके, और परसेंटेज भी आप देखेंगे 12% के आसपास मार्च 2020 में था। तो नेक्स्ट में भी आपको 12% भी अगर मिलता है तब भी एक अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट 76 थे, अभी भी 71 दिए हैं, जबकि और एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये प्रॉफिट्स जो आपको प्री कोविड लेवल पे पहुंचते हुए नजर आएंगे, जो कि 100 के आसपास ये प्रॉफिट्स नेक्स्ट क्वार्टर में दे सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग 19.68 जरूर है, ये थोड़ी सी कम जरूर नजर आती है और इसके अंदर भी प्लजिंग की हुई है। एफआईआई की होल्डिंग 10.32 के आसपास की है, डीआई की होल्डिंग 11.43 है, पब्लिक के पास जो है 58.56 के आसपास की होल्डिंग नजर आती है, जिसके अंदर आप देखेंगे राकेश झुंझुनवाला और रेखा झुंझुनवाला, इनका भी स्टेक आपको यहाँ पर जरूर नजर आएगा, जो कि मेजर स्टेक है पब्लिक के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें जो ऑर्डर बुक थी, जैसे जो फंडामेंटल्स हैं, इसके 10,000 करोड़ का टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर का, कोविड से पहले जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे अपने। लास्ट ईयर जो 7,700 करोड़ के आसपास के इनको ऑर्डर्स मिले थे उस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल 20 के अंदर, और फाइनेंशियल 21 के जो टारगेट है कि 10,000 तक के ऑर्डर बुक इनको लेने हैं। और आप देखेंगे कि नवंबर एंड तक जो ऑर्डर बुक थे इनके 10,200 के आसपास हो चुके थे। अब देख सकते हैं वी गॉट ऑलरेडी 10,200 करोड़ के ऑर्डर्स ये ऑलरेडी ले चुके थे। जो 10,000 का टारगेट था वो ऑलरेडी ये अचीव कर चुके थे नवंबर के अंदर ही, जबकि कोविड का टाइम था, काफी चीजें इंपैक्टेड थी, स्टिल अपने टारगेट को नवंबर में ही इन्होंने मीट कर लिया था। इसके बाद अगर देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में एनसीसी बैग्स 15 न्यू ऑर्डर्स वर्थ ₹8980 इन दिसंबर 2020। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक जो थे 10,200 पहले ही हो चुके थे, 9,000 के आसपास और मिल चुके हैं, तो काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। इसके बाद अगर आप देखें जनवरी में जो ऑर्डर्स इनको मिले थे वो 1200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स इनको जनवरी में मिले थे, जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं कि जनवरी में जो ऑर्डर मिले हैं वो 1200 करोड़ के आसपास के इनको मिलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 1200 करोड़ के ऑर्डर्स और मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑर्डर बुक अच्छी है, विजिबिलिटी आगे की अच्छी दिखाई दे रही है, एग्जीक्यूशन अच्छे होते हैं तो जो सेल्स है बढ़ती हुई नजर आएगी, और सेकेंडली मार्जिन अच्छे हैं, इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, और फ्री कैश फ्लो होता है तो कहीं ना कहीं डेट भी आपको उतरती हुई नजर आएगी। इसके बाद ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स देखेंगे तो एनसीसी के जो टारगेट्स हैं 110 के रखे गए हैं, जहाँ टारगेट आप देख सकते हैं 110 के टारगेट्स यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर 90 रुपए का भी शेयर है और 110 तक जाता है तो 20-22% इजिली आपको देता हुआ नजर आएगा नियर टर्म में ही। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर 15 फरवरी को इन्होंने टारगेट रखे थे 111 रुपए के, बाय एनसीसी फॉर द टारगेट ऑफ 111 प्रभुदास लीलाधर। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरी रिपोर्ट दी गई है इसके अंदर और बताया गया है काफी अच्छी जो फंडामेंटल्स हैं इसके अच्छे होते जा रहे हैं। और पहले जो टारगेट प्राइस था 83 का इन्होंने रखा था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 111 का किया है, और यहाँ से टारगेट्स काफी अच्छे इनके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो आईसीसीआई डायरेक्ट का जो है बाय एनसीसी टारगेट प्राइस 110, 110 का टारगेट प्राइस यहाँ पर भी दिए जा रहे हैं, और एनसीसी को बाय करने की रिकमेंडेशन है 110 के प्राइस के लिए। इसके बाद आप देखेंगे जियोजीत 23 फरवरी को इन्होंने टारगेट्स दिए थे कि बाय एनसीसी टारगेट 120, अगर 90 रुपए का शेयर अगर 120 तक जाता है यानी 30 रुपए, तो आप देख सकते हैं 33-34% के आसपास यहाँ से आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। और ये 100 को अगर क्रॉस करता है तो आपको 120 तो इजिली जाता हुआ नजर आएगा। तो 120 के टारगेट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर देखें टेक्निकल फ्रेम के ऊपर, जैसे फंडामेंटल्स ऑर्डर बुक कैसी है, रेशियोज कैसी है, रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं ऑर्डर बुक, और विजिबिलिटी कैसी है, कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा है ऑर्डर बुक का, वो सब कुछ हमने बताया। इसके बाद टेक्निकल के ऊपर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है कि 13 बाय हैं, एक न्यूट्रल है और एक सेल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। ऑसिलेटर्स जो हैं 7 न्यूट्रल हैं, एक बाय है और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी बाय करके इसे चलना चाहिए। अगर समरी देखें आप 26 इंडिकेटर्स यहां पर लगे हुए हैं, 26 में से आप देखेंगे 14 बाय हैं, 8 न्यूट्रल हैं और 4 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी 26 में से
14 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 8 न्यूट्रल हैं और 4 सेल की तरफ सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो इसे बाय करके चलना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें इस रेंज के अंदर जो है ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेट इसने किया था, यहाँ पर भी इसने डिप लिया था एक, आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर इसने 60 रुपीज के आसपास जब था तो यहाँ पर जो 48 तक गया था, यानी 20% का एक डिप यहाँ पर लिया था। तब भी हमने बताया था कि इसे खरीद के चलना चाहिए और एक अच्छा कंसोलिडेट इस रेंज के अंदर किया था और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छा मूव इसने दिया है जो कि 99.65 तक गया था और यहां से ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है रिजल्ट्स के बाद से। तो जो डाउन साइड इसके अंदर बनती है वो काफी लिमिटेड है। इसके बाद आप देखेंगे आवरली चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस टाइप से ये ट्रेंड लाइंस हैं। यहाँ पर इसने इस चैनल के अंदर एंटर किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, अगेन इस लाइन को क्रॉस करने की ट्राई की बट क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं कर पाया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई, यहाँ पर इसके आसपास ही ये घूमता रहा और इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। अब इसने इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल के साथ इस लाइन को ब्रेक किया है जो इसका नीचे का सपोर्ट जोन बनी हुई थी काफी टाइम से। तो इस लाइन को ब्रेक करने का मतलब यह है कि 88.50 के आसपास ये चल रहा है। तो जो डाउन साइड इसका जो दिखाई देता है वो अभी 86 के आसपास का यहाँ पर दिखाई देता है कि 86 के आसपास ये शेयर जो है बिल्कुल आता हुआ आपको नजर आ सकता है। बट डाउन साइड जो है, कोई भी डाउन साइड आपको इसके अंदर मिलती है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। 86.4 के आसपास का जो लेवल बनता है कि 86.4 और देन 86 के आसपास ये स्टॉक बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट डाउन साइड जो है लिमिटेड है। अपसाइड अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो अगेन 100 और 100 को क्रॉस करने के बाद आपको 120 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का एक चार्ट अगर आप देखें, जो पैटर्न इसका है अगर आप लॉन्ग टर्म का देखेंगे इस टाइप से आपको जो है इसके अंदर लाइन दिखाई देंगी। मंथली चार्ट है, पहले आवरली चार्ट हमने लगाया था नियर टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर बेस बनाता है 2003 से। इसके बाद 120 को इसने टच किया, अगेन नीचे आया, यहाँ पर अगेन टच किया ऊपर के लेवल को, नीचे के लेवल पर टच किया, फिर ऊपर के लेवल टच किया 120 को। यहाँ पर जरूर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद जो सेबी के रूल्स आए थे उसकी वजह से स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नजर आया। म्यूचुअल फंड में जो रिशफलिंग्स हुई थी, मिड कैप स्मॉल कैप में जो करेक्शन हुई है 2018 में, तो अगेन इस लाइन पे कोविड के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लाइन को ये अगेन टच करता हुआ आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टच किया, अगेन यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर 120 तक ये जाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होगी। डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है, अप साइड इसके अंदर अच्छी बनती है, ऑर्डर बुक अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे होते जा रहे हैं। लॉकडाउन जैसे जैसे ओपन होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और एग्जीक्यूशन अच्छे होंगे तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं 1-2 क्वार्टर्स के लिए और अच्छे रिटर्न ये आपको देता हुआ नजर आएगा। एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर जरूर ये स्टॉक आपको नजर आ रहा है या कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। बट जो फ्लैग पैटर्न ये बना रहा है यहां से लेके यहां तक, तो एक अपसाइड मूव इसके अंदर अच्छा आता हुआ नजर आएगा जो इसे 120 के लेवल तक इनिशियली ले जा सकता है। उसके बाद हम वीडियो बना के नए टारगेट्स की ओर चलेंगे, पहले 120 को ये टच करे। थैंक यू, धन्यवाद।